ओम शांति। आज बाबा के 7 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों का जिम्मेवार बाबा है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो सदा अचल अडोल अवस्था में रहते हैं। उन्हें निश्चय का बल मिलता रहता है कि उनकी अवस्था अच्छी हो जाती है। बाबा ने कहा जितना बाबा पर निश्चय होगा, बाबा की बात को आंखें बंद करके मान लेना चाहिए, अर्थात समर्पण भाव से बाबा की बात को मान लेना चाहिए। उसी में हमारा कल्याण है। बड़ा बाबा जो कहे वो करना ही है। बाबा ने कहा मैं बैठा हूं ना, भले ब्रह्मा बाबा भी कोई बात कहते हैं तो हमेशा बाबा की श्रीमत समझ उसका पालन करना है। अगर हमें लगता है इसमें नुकसान हो जाएगा, अगर हम करते हैं तो बाबा उस नुकसान को भी कल्याण में बदल देगा, बशर्ते कि निश्चय पक्का हो। इस निश्चय में ही माया के विघ्न पड़ते हैं, ग्रहचारी बैठती है, कई बच्चों में देहाभिमान आ जाता है। बाबा बच्चों को जब मिलते हैं तो बहुत प्यार करते हैं। बाबा पूछते हैं बच्चे आराम से बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं? बाबा का बच्चों से बहुत प्यार है, इसलिए बाबा बच्चों को पूछते रहते हैं। बाबा ने कहा कि तुम मात पिता ये महिमा जिसकी है, अब आप उसे जानते हो और उसकी श्रीमत पे चलते हो। जितना जितना याद करते जाएंगे अवस्था मजबूत बनती जाएगी। निश्चय बुद्धि बच्चों को ही बाबा का बल प्राप्त होता है। कोई कोई बच्चे कर्मणा सेवा से सुख देते रहते हैं, ये भी सब्जेक्ट है। साथ साथ बाबा ने योग के लिए कहा कि आपको सहज योगी बनकर योग को नेचुरल नेचर बना लेना है। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, इस संकल्प से मुक्त होकर सहज योगी बन जाओ। और जो सहन करना पड़ता है खुशी से सहन करो, मजबूरी से नहीं। जब हम खुशी से कोई कार्य करते हैं तो हम थकते नहीं। याद करने से सहनशीलता का गुण बढ़ता जाता है। हम एक दूसरे को समझते जाते हैं, परिस्थितियों को समझते जाते हैं। कब तक सहन करूं, उससे सहन शक्ति कम हो जाती है। आज पूरा दिन सहनशीलता की देवी बनकर, सहनशीलता के देव बनकर खुशी खुशी हर कार्य करना है और सहन करना है तो खुशी से, मजबूरी से नहीं। अब मुरली विस्तार से बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। बाप दूर देश से आए हैं, परम धाम से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य, सत्युगी राज्य स्थापन करने। तुम अब स्वर्ग के लायक बन रहे हो। क्वेश्चन है, जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है उनकी निशानी क्या होगी? अटूट निश्चय वालों की निशानी क्या होगी? वो आंखें बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे, जो आज्ञा मिले। कभी ख्याल में भी नहीं होगा कि इसमें कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था अडोल अचल हो जाती है। निश्चय का बल मिलता है कि अवस्था अचल अडोल हो जाती है। गीते तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में कोई जानते नहीं। ये है ऊंचे से ऊंचे बाप की महिमा। बाकी जिसकी भी महिमा करते हैं वो फालतू हो जाती है। ऊंच से ऊंच एक ही बाप है, लेकिन बाप की पहचान कौन दे? खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं। बाबा स्वयं आकर अपनी भी, आत्मा की भी पहचान देते हैं। कोई भी मनुष्य को आत्मा की भी पहचान है नहीं। भले कहते हैं महान आत्मा, जीवात्मा। शरीर जब छूट जाता है, कहते हैं आत्मा निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं होती। आत्मा जो स्टार मिसल है वो अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती,
कर्तव्य सब आत्मा करती है, परंतु घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं, कहते मैं फलाना हूं, मैं ये करता हूं। वास्तव में करती सब आत्मा है। शरीर तो ऑर्गन्स हैं, ये साधु आदि भी जानते हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है जो भ्रिकुटी के बीच में रहती है, परंतु उनको ये ज्ञान नहीं कि आत्मा में पार्ट बजाने के संस्कार हैं। कोई कहते आत्मा में संस्कार होते नहीं, आत्मा निर्लेप है। कोई कहते संस्कार के अनुसार जन्म मिलता। मतभेद बहुत है। ये भी किसी को पता नहीं कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। तुम जानते हो सूर्यवंशियों को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है। आत्मा ही 84 का चक्र लगाए पतित बनती है, उसको पावन कौन बनाए? पतित पावन ऊंच ते ऊंच एक बाप है, उनकी महिमा सबसे ऊंची है। पतित पावन ऊंच से ऊंच एक बाप है, उनकी महिमा सबसे ऊंची है। 84 जन्म सब तो नहीं लेते, पीछे आने वाले तो 84 जन्म ले ना सके। सब इकट्ठे तो नहीं आते। जो पहले पहले सतयुग में आएंगे, सूर्यवंशी राजा और प्रजा, उनके 84 जन्म होते हैं। जो सतयुग के प्रथम जन्म में आएंगे, उनके 84 जन्म होते हैं। पीछे तो मनुष्यों की बहुत वृद्धि होती है, फिर कोई के 83, कोई के 80 जन्म होते। वहां सतयुग में तो पूरी 150 वर्ष आयु होती, कोई जल्दी मर ना सके। ये बातें बाबा बैठ समझाते। अब कोई परम पिता परमात्मा को नहीं जानते। बाबा कहते जैसे तुम्हारी आत्मा वैसे मेरी भी आत्मा। बाबा याद दिला रहे कि जैसे आप ज्योति बिंदु आत्मा, ऐसे मैं भी आत्मा हूं। तुम सिर्फ जन्म पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूं। मुझे बुलाते भी तब हैं जब पतित बनते हैं, जब बहुत दुखी हो जाते तब बुलाते हैं। इस समय तुम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कोई पूछते हैं ये कैसे माने कि परमात्मा आते हैं, तो उनको समझाना है कि सब पुकारते हैं पतित पावन आओ। अब वो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है। आना भी है पतित दुनिया में, पावन दुनिया में नहीं आएंगे। ऐसे समझाना चाहिए। ये भी समझाना है परमात्मा इतना छोटा है जैसे आत्मा छोटी है। दोनों का रूप एक जैसा है, परंतु वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, नॉलेजफुल है। बाबा कहते तुम मुझे परम पिता परमात्मा कहते हो, पुकारते हो तो जरूर आएंगे ना। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए में। अभी बाप द्वारा मालूम पड़ा हम पराए देश अर्थात रावण के देश में हैं। सतयुग त्रेता में हम ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में थे। फिर द्वापर से लेकर हम पराए देश पराए राज्य में आ जाते, वाम मार्ग में आ जाते। फिर भक्ति शुरू हो जाती। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लग जाते। वो लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते, परंतु इतना बड़ा तो वो है नहीं। अब तुमने समझा आत्मा परमात्मा में क्या फर्क है। वो नॉलेजफुल, सदा पावन, सुख का सागर, आनंद का सागर है। नॉलेजफुल है, पावन है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। ये परमात्मा की महिमा है। अब बुलाते पतित पावन आओ, वो है परम पिता जो कल्प कल्प आते हैं। दूर देश के रहने वाले मुसाफिर को सब बुलाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को बुलाते नहीं, पुकारते हैं निराकार परमात्मा को। आत्मा बुलाती है दूर देश के रहने वाले, अब आओ देश पराए में, क्योंकि सब पतित बन चुके हैं। मैं भी आऊंगा तब जब रावण राज्य खत्म होना होगा। मैं आता भी हूँ संगम युगे, ये किसी को पता नहीं। कहते हैं कि वो परम आत्मा है, बिंदी है। आजकल फिर कहते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। आत्मा सो परमात्मा हो न सके। आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, रूप दोनों का एक जैसा है, परंतु आत्मा पतित बनती 84 जन्मों का पार्ट बचाना पड़ता। परमात्मा जन्म पुनर्जन्म रहित है। अगर आत्मा सो परमात्मा कहते तो क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते हैं? नहीं, ये तो हो नहीं सकता। बाबा कहते मैं आता हूं सर्वात्माओं की सर्विस करने के लिए। बाबा आते हैं सर्वात्माओं की सर्विस करने। मेरा जन्म भी नहीं कहा जाता। मैं आता हूं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए। पराए देश में आए हैं अपना स्वर्ग स्थापन करने के लिए। बाबा आके हमें स्वर्ग के लायक बनाते हैं। ये भी समझाया आत्माओं का पार्ट अपना अपना है।
परमात्मा जन्म पुनर्जन्म रहित हैं, आते भी जरूर हैं, तभी तो शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन वो कब आए ये कोई नहीं जानते। ऐसे ही शिव जयंती मनाते आए, जरूर संगम पे आए होंगे स्वर्ग स्थापन करने के लिए। पतितों को पावन बनाने जरूर संगम पर आएंगे। पावन सृष्टि है स्वर्ग, कहते हैं पतित पावन आओ। फिर जरूर पतित दुनिया के विनाश का समय होगा, तब पावन दुनिया स्थापन करेंगे। युगे युगे तो नहीं आते। बाबा कहते मुझे संगम पर आकर पतित दुनिया को पावन बनाना है। ये पराया देश है, रावण का देश है, परंतु ये कोई मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि रावण का राज चल रहा है। किसी को भी पता नहीं है कि रावण का राज चल रहा है। कब से रावण राज शुरू हुआ कुछ पता नहीं। पहली मुख्य बात आत्मा और परमात्मा का राज समझाना है। फिर समझाना है कि वो कल्प के संगम युगे आते हैं पावन बनाने के लिए। ये काम उनका है, ना कि श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण तो खुद ही 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। सूर्यवंशी सब नीचे उतरते। झाड़ आधा ताजा आधा पुराना थोड़े होगा। जड़ जड़ी भूत अवस्था सबकी होती। कल्प की आयु का भी मनुष्यों को पता नहीं है। शास्त्रों में लंबी चौड़ी आयु दे दी, ये बाबा बैठ समझाते, इसमें और प्रश्न उठ ना सके। रचता बाप सच ही बोलते हैं। हम इतने बीके हैं, सब मानते हैं, तो जरूर तभी तो मानते हैं। हम इतने बीके हैं, सब मानते हैं, तो सभी तभी तो मानते हैं। आगे चल जब निश्चय होगा समझ में भी आएगा। पहले मनुष्यों को समझाना है परम पिता परमात्मा निराकार दूर देश से आए हैं, परंतु किस शरीर में आए, सूक्ष्म वतन में आके क्या करेंगे, जरूर यहाँ आना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा कौन है ये भी बाबा समझाते। जिसमें प्रवेश किया वो अपने जन्मों को नहीं जानते थे, तो बच्चे भी नहीं जानते थे। बच्चे भी तब बनते जब मैं एडॉप्ट करता हूँ। बच्चे तब बनते जब बाबा कहते मैं एडॉप्ट करता हूँ। मैं साकार सहित बच्चों को समझाता हूँ, क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए। निराकार बाबा ब्रह्मा बाबा को भी समझाते, बच्चों को भी, क्या अपने जन्मों को भूल गए। अभी सृष्टि का चक्र पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने के लिए। पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं। अगर ये राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि स्नान करने मेले आदि पर जाते ही नहीं। अगर उन्हें ये बात समझ में आ जाती याद से ही पावन बनना है, तो कोई भी गंगा स्नान के लिए जाते नहीं, मेले पर भी जाते नहीं। इन पानी की नदियों में तो सदैव स्नान करते रहते हैं, द्वापर से लेके करते आए। समझते गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश होंगे, परंतु कोई के भी पाप नाश नहीं होते। पहले तो आत्मा परमात्मा का राज बताओ। आत्माएं ही परमात्मा बाप को पुकारती हैं। वो निराकार है, परमात्मा निराकार है। आत्मा भी अविनाशी है, निराकार है। ऑर्गन्स द्वारा आत्मा पुकारती, भक्ति के बाद भगवान को आना है, ये भी ड्रामा में पार्ट है। बाबा कहते मुझे नई दुनिया स्थापन करने के लिए आना पड़ता है। शास्त्रों में भी है, भगवान को संकल्प उठा तो जरूर ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। आगे इन बातों को थोड़ा ही समझते थे, दिन प्रतिदिन समझते जाते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें नई नई गुह्य बातें सुनाता हूँ, सुनते सुनते समझते जाते हैं। आगे ऐसे नहीं कहते कि शिव बाबा पढ़ाते हैं, अब तो अच्छी रीति समझ गए, और भी समझने का बहुत पड़ा है। रोज समझाते रहते, कैसे किसको समझाना है पहले निश्चय करें। बेहद का बाप समझाते हैं तो वो जरूर सत्य बताएंगे। बेहद का बाप समझाते हैं ये बातें तो जरूर वो सत्य बातें बताएंगे। इसमें मूंझने की बात नहीं। बच्चे कोई पक्के हैं कोई कच्चे हैं। कच्चा है तो कोई को समझा नहीं सकते, ये तो स्कूल में भी नंबरवार होते। बहुतों को ये संशय पड़ता कि हम कैसे समझें कि परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। कईयों को इसी बात में संशय आ जाता, कैसे माने कि परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में है श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। अब पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ नहीं सकता, ये उनको सिद्ध करे कि परमात्मा को ही आना पड़ता है पतित दुनिया में, पतित शरीर में। बाप ये भी समझाते, हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है, कोई तो झट समझ जाते, जितना हो सके समझाना है। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते,
परंतु देहाभिमान बच्चों में बहुत है। ये बाबा भी जानते हैं कि नंबरवार हैं। डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े। बहुत ध्यान दे के बाबा की बात समझेंगे। बच्चे नंबरवार हैं, डायरेक्शन पे चलना पड़े। बड़ा बाबा जो कहे वो मानना चाहिए। शिव बाबा बड़े बाबा हैं, बड़े बाबा जो कहें वो मानना चाहिए। गुरुओं आदि की तो मानते आए हो, अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है उनकी बात तो आंखें बंद करके माननी चाहिए। परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि है नहीं, भले उसमें नुकसान हो या फायदा हो मान लेना चाहिए। भले समझो नुकसान भी हो जाए, फिर भी बाबा कहते हैं हमेशा ऐसे समझो, शिव बाबा ही कहते हैं, ब्रह्मा के लिए मत समझो। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा, उनका ये रथ है, वो ठीक कर देंगे। कहेंगे मैं बैठा हूं ना, शिव बाबा कहेंगे मैं बैठा हूं ना। हमेशा समझो शिव बाबा ही कहते हैं, ये कुछ नहीं जानते, ऐसे ही समझो। एक तरफ तो निश्चय रखना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। बाबा की बात मानते रहेंगे तो कल्याण होता रहेगा। ये ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं, उनका भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। तुम बच्चे फिक्र नहीं करो। शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी। निश्चय में विकर्म भी विनाश होते हैं, बल भी मिलेगा। पक्का निश्चय होगा तो याद से विकर्म विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं वो ऊंच पद पाएंगे। बहुतों में देहाभिमान बहुत रहता। बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलते हैं, सबसे बात करते हैं। बाबा सब बच्चों से कैसे प्यार से चलते हैं, सबसे बात करते हैं। बच्चों से पूछते हैं ठीक बैठे हो। भगवान पूछ रहा है हम सबसे, ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं। लव होता है ना बच्चों के लिए, बाबा का बच्चों से प्यार है ना। बेहद बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत प्यार है। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता। सर्विस में फायदा है, सर्विस में हड्डियां देनी है। कोई भी काम करते रहेंगे तो वो फिर दिल पर रहते हैं। कोई भी सेवा करते रहेंगे वो बच्चे दिल पे रहते हैं कि ये बच्चा फर्स्ट क्लास है। परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहचारी भी बैठती है, माया का सामना होता। ग्रहचारी के कारण फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। कई तो फिर कर्मणा सेवा अथक होके करते हैं। तुम्हारा काम है सुख धाम का मालिक बनाना। तुम्हारा काम है सबको सुख धाम का मालिक बनाना, किसी को दुख नहीं देना। ज्ञान नहीं है तो बहुत दुख देते रहते हैं। हमारा काम है सबको सुख देना। कईयों में ज्ञान नहीं तो दुख देते हैं, फिर कितना भी समझाओ समझते नहीं। पहली समझानी देनी है आत्मा और परमात्मा की। कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है, कभी बदलने का नहीं है। ड्रामा में नूंधा हुआ है। ये निश्चय वाले कभी हिलेंगे नहीं, बहुत हिल भी जाते हैं। पिछाड़ी में जब भंबोर को आग लगेगी तब अचल बन जाएंगे। अभी बहुत युक्ति से समझाना है। अच्छे अच्छे बच्चे सर्विस पर रहते हैं, दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुत तीखे जाते हैं। सर्विसेबल बच्चे दिल पर रहते हैं, बहुत तीखे जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उन्हें सर्विस का बहुत शौक रहता है। जिनमें जो गुण है वो बाबा वर्णन करते हैं। जिसमें जो गुण बाबा देखते हैं बाबा वर्णन करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली बात, सर्विस में हड्डियां देनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिक्र नहीं करना। जो श्रीमत मिलती है उसमें ही कल्याण है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिक्र नहीं करना। वरदान है सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भाव। सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भाव। जैसे बाप के बच्चे हो, इसमें कोई परसेंटेज नहीं,
ऐसे निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए, नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश ना चाहते भी चलते रहते हैं, ऐसे ये भी नेचर बन जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, ये बातें खत्म हो जाएं तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, ये बातें खत्म हो जाएं तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट और डिफेक्ट से परे। परफेक्ट का मतलब है प्रभाव से भी मुक्त और डिफेक्ट से भी परे, कमजोरी से भी मुक्त। स्लोगन है, सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। जब हम सोचते हैं कब तक सहन करेंगे, आखिर कब तक, वहां सहन शक्ति खत्म हो जाती है। सहन करना अर्थात दूसरों को समझना शुरू कर दो। हम सहन कर रहे हैं नहीं, हम समझ कर चल रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो खुशी से करो, खुशी से एक दूसरे को समझने का प्रयास करो। मैं कब तक सहन करूं, ऐसे अपने आप को कमजोर नहीं करना। आज हम अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएंगे इस चिंतन के द्वारा कि मैं सहनशील आत्मा हूं। अब मेरी समझ शक्ति बाबा की याद से बढ़ती जा रही है। मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल बाबा की याद से बढ़ रहा है। अपने अंदर सोई हुई शक्तियों को जगाएं। कब तक सहन करेंगे, इस विचार का त्याग कर देंगे। मैं सहनशीलता की देवी हूं, सहनशीलता का अवतार हूं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।